तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक, इसके बाद आता है क्या अपना एडिनोमा के बाद है इपिथेलियल सेल ओरिजिन में क्या पेपिलोमा, नाम तो सुना होगा पेपिलोमा, है ना, जो कि ये भी कहां से डिराइव कर रहा है, पेपिलोमा। ठीक, क्या वर्ड है, पेपिलोमा। ठीक, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस इपिथेलियम दे मेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये चीज भी कहां से डेवलप हो रही है, इपिथेलियम से। ठीक, जैसे सपोज ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक, देन ये कुछ इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने को देखने मिलेगा किस पे, इपिथेलियल सरफेस की मार्जिन पे। ठीक है, कुछ ऐसा इपिथेलियल लाइनिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन कलर का क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, तो जो पेपिलोमा है, क्या जो पेपिलोमा है जो कि क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके की संरचना अपने को देखने मिलेंगी। अब अगर से बात करो तो हमारे बॉडी में नेचुरल पेपिलोमा भी प्रेजेंट है, पर वो बेनाइन नहीं है। नेचुरल पेपिलोमा जो कि फीमेल ब्रेस्ट निप्पल में प्रेजेंट होता है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, पेपिलोमा बोलते हैं, पर वो बेनाइन नहीं है, वो एक नेचुरल पेपिलोमा है। ठीक है, तो जो कि ये एक फ्रॉन्स, कैसा स्ट्रक्चर, फ्रॉन्स लाइक फिंगर लाइक प्रोसेस को जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉन्स बोलते हैं, वो एक इसमें प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं, जो कि क्या है बेनाइन ट्यूमर है, डिराइव्ड फ्रॉम इपिथेलियल सरफेस। बनी बात है, जो ये डिराइव्ड कहां से हो रहा है, ये क्या हो गई अपनी इपिथेलियल लाइनिंग है ना, इपिथेलियल मेम्ब्रेन, इपिथेलियल सरफेस। ठीक, तो ये क्या हो गया, इपिथेलियल लाइनिंग, सरफेस ऑफ इपिथेलियम पे ये प्रेजेंट देखने मिलती है, जो कि अपने को ग्रोइंग इन माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोसेस एंड माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोसेस, मतलब माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोसेस। अपने को अगर मैक्रोस्कोपिक भी देखें, ठीक, नेकर से देखेंगे तो अपने को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलेंगे, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो अपने को कुछ उसकी संरचना, पेपिलोमा की संरचना कुछ इस प्रकार की देखने मिलेगी। अपन पेपिलोमा को नेकेड आई से भी क्लियर कट देख सकते हैं। ठीक, अब जो पेपिलोमा है ये डिराइव्ड फ्रॉम टू टाइप ऑफ एपिथेलियम। जो पेपिलोमा है ये दो तरीके के एपिथेलियम से होता है। पहला चीज तो पहला हो गया अपना कौन सा, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और एक होता है यूरोथेलियम, स्ट्रेटिफाइड यूरोथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जानते हो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसको बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। ये जो पहली चीज, अगर कैंसर पढ़ना है, कैंसर के बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या। ठीक, तो ये जो बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, सपोज ये होगी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन के बाद स्ट्रेटिफाइड, मतलब स्ट्रेटिफाइड को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल लेयर। क्या, मल्टीपल लेयर। तो यहाँ पे जो सेल का अरेंजमेंट है वो किस पे है, मल्टीपल लेयर है। कैसी है, मल्टीपल, एक से ज्यादा, और अगर एक सिंगल लेयर है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सिंपल, और एक से ज्यादा लेयर है तो अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल, और प्रोनाउंसिएशन में अपन उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेटिफाइड। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका जिसने इसको डिवाइड किया, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम टू टाइप ऑफ एपिथेलियम। एक क्या हो गया,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। और दूसरा क्या है? यूरोथीलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर बात करो तो मल्टीपल लेयर किस पे बेस्ड है? ये मल्टीपल लेयर पे। तो मेक पेपिलोमा सच एस कहां प्रेजेंट ऑन स्किन, पता है अपने को कि जो अपनी स्किन की सरफेस है, जो अपनी एपिडर्मिस है, ठीक, जो स्किन है वो कैसी है? एपिडर्मिस कैसी? मल्टीपल लेयर पे है। कैसी है? मल्टीपल लेयर, इसलिए अपने बोला है क्या? स्ट्रेटिफाइड, ठीक। और कहाँ है? टंग में है, जिससे अपन बोलते हैं क्या? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सुना होगा, बड़ी बात है। जहां पे ये बोल रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब जो कैंसर अपने को देखने मिलेगा, जो पेपिलोमा देखने मिलेगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, वो अपने को एक तो स्किन हो गया, एक टंग हो गया, और लैरिंग्स, प्रेजेंट ऑन लैरिंग्स, जिसको अपन बोलते हैं वर्ड लाइक मासेस। क्या बोलते हैं? वर्ड्स लाइक मासेस। वर्ड जानते हो ना? मसा, है ना? कुछ वैसा प्रोजेक्शन अपने को देखने मिलेगा किस पे? एक बेनाइन ग्रोथ पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेपिलोमा बोलते हैं, ठीक। यूरोथीलियम, अब यूरोथीलियम की बात कर रहा है। यूरोथीलियम कहाँ की चीज है? यूरोथीलियम, बड़ी बात है। अपन बात कर रहे हैं क्या? एपिथेलियल सेल ओरिजिन। किसकी बात कर रहे हैं? एपिथेलियल सेल ओरिजिन। और यहाँ पे भी क्या है? एपिथेलियम है। ये कौन सा एपिथेलियम था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब जो अपने को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलेंगे, वो अपने को स्किन, टंग, है ना, वर्ड्स की ग्रोथ होती है, टंग की भी ग्रोथ होती है, और साथ में अपने लैरिंग्स में भी ग्रोथ देखने मिल सकती है। यूरोथीलियम की बात कर रहे हैं, किसकी? यूरोथीलियम की। तो यूरोथीलियम का स्ट्रक्चर कहां मिलेगा अपने को? यूरोथीलियम, नाम से समझो, यूरोथीलियम मतलब यूरोजेनाइटल एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा है ये, ठीक। इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, है ना, यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो जो ये यूरोथीलियम, क्या? यूरोथीलियम मतलब जो यहाँ की एपिथेलियल सेल है, जो, और यहाँ पे कहाँ की एपिथेलियम? जहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और यहाँ पे कहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है? रीनल, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अच्छे जानते हो कि इन जगह पे क्या एब्जॉर्प्शन होता है? नहीं, यहां एब्जॉर्प्शन कहां? रीनल, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक। तो ये जो है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, याद होगा जनरली कहाँ है? यही है ना, जो कि अपना साइज क्या करती है? अपना साइज कन्वर्ट करते रहती है, कभी बड़ी कभी छोटी, डिपेंड अपॉन कि ब्लैडर कितना फिल है, कितना खाली है, ठीक। तो जिसको अपन बोलते हैं यूरोथीलियम। यूरोथीलियम में कौन सी सेल है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वो भी अपन ने पढ़ा था किस पे? एपिथेलियल टिश्यू पे, ठीक। तो लाइंस द यूरिनरी सिस्टम मे बी रीनल, पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? यूरोथीलियम। तो पेपिलोमा क्लियर हुआ, ठीक। पेपिलोमा अपन किसको बोल रहे हैं? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो कि किससे डिराइव्ड हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वैमस से, जो कि इसने इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? दो कैटेगरी में। कौन कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल मल्टीपल लेयर के बेस पे, जो कि अपने कहां प्रेजेंट है? स्किन में प्रेजेंट है, टंग में प्रेजेंट है, और लैरिंग्स में प्रेजेंट है। देन यूरोथीलियम की अगर बात करो तो यूरोथीलियम में क्या मिलेगा? यूरोथीलियम में ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल है, जो कि अपने कहां मिल रही है? रीनल, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक। देन अब इसके बाद आ जाओ किस पे? नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल ओरिजिन, जो ट्यूमर है। अब सपोज मान लो
ये अगला क्या है अपना इपिथेलियम। ठीक, अब यहां पे ये हो गई एक सपोज ओवरी, क्या है ये ओवरी। अब ओवरी में ओवरी की जो इपिथेलियल सेल है, ओवरी की जो इपिथेलियल सेल है वहां पे क्या हो रहा है, इस पे सेल का अरेंजमेंट है। किस पैटर्न कैसा है, पैटर्न कैसा है, ग्लैंडुलर पैटर्न है। अगर एडिनोमा अपन ने देखा था तो उसका पैटर्न कैसा है, ग्लैंडुलर पैटर्न है। ठीक, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर एक ओवरी के अंदर है, ठीक, और ग्रोथ बिनाइन ग्रोथ हो रही है तो अपन, और उसका पैटर्न कैसा है, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लैंडुलर पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, ग्लैंडुलर पैटर्न है। क्योंकि अपन ने देखा था कि अगर एपिथेलियम में है ग्लैंडुलर पैटर्न एंड नॉन ग्लैंडुलर पैटर्न, पर है क्या एडिनोमा, ये क्या कहलाएगा, एडिनोमा। क्या कहलाएगा, एडिनोमा। ठीक, तो ओवरी जो है, ओवरी एडिनोमा डेवलप सेल प्रोसेस लॉट ऑफ सिक्रीशन फिल इन द ल्यूमेन। अब यहां पे क्या हो रहा है समझना। ठीक, ये तो पहली चीज की क्या था, ओवरी। ठीक, अब इस पे अगर ये इसका जो ल्यूमेन है इसका सिक्रीशन ज्यादा कर रही है, बनी बात है, सेल है, एडिनोमा है, सेल के अंदर है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है, सिक्रीशंस भी ज्यादा कर रहा है, तो ये जो सेल है ये क्या था, ओवरी, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर। ठीक, और साथ में जो ये है इसका साइज बढ़ जाए, जिसमें अपने को क्या मिलेंगे, लॉट ऑफ लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगा, फ्लूइड देखने मिलेगा। ये कहा किसकी लाइनिंग हो गई, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग हो गई। किसकी लाइनिंग हो गई, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग हो गई। और यहां पे क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। देख सकते हो ओवरी का साइज इंक्रीज हो गया है। ठीक, पर है क्या अभी भी ये एडिनोमा, पर उसका साइज बढ़ चुका है। इसको अपन बोलते हैं क्या, सिस्टिक एडिनोमा या सिस्ट एडिनोमा। क्या, सिस्ट एडिनोमा। तो ये जो अगला टाइप है क्या, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिस्ट एडिनोमा बोल रहे हैं। ठीक, तो ओवरी जब उसमें एडिनोमा डेवलप हुआ, ठीक, एडिनोमा डेवलप हुआ, प्रोसेस में क्या हुआ, ये सिक्रीशन ज्यादा कर रहा है। जब सिक्रीशन ज्यादा करेगा तो जो कैविटी है वो किससे भर जाएगी, फ्लूइड से भर जाएगी, और उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्ट। अब इस कैविटी को क्या बोल रहे हैं अपन, सिस्ट। पर उसके पहले इसका नाम क्या था, एडिनोमा, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस्टिक एडिनोमा। ठीक, अब इसी को अगर कंटिन्यू करो, ठीक, ओवरी, ओवरी, ठीक, और ये क्या हो गया, एडिनोमेटस सेल, एडिनोमा है ना, कौन सा एडिनोमा, सिस्टिक या सिस्ट एडिनोमा। ठीक, और इसी में अगर पहली चीज तो ये क्या होगा, सेप्टा में डिवाइडेशन होगा इसका, क्या, सेप्टा में डिवाइडेशन होगा। ठीक है, और अपने को क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिल रहे हैं। हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिल रहे हैं। इसका नाम होगा पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और अभी अपन ने पढ़ा कि जो पेपिलोमा है वो क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे जो चीज डेवलप हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये जो थर्ड टाइप का है, फोर्थ टाइप का, इसको अपन क्या बोलेंगे, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा, ठीक, जो कि क्या है, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा है बेनाइन ट्यूमर मास, जो कि क्या चुका है, लार्ज हो चुका है। ठीक, नो डाउट बेनाइन ट्यूमर मास था जो कि लार्ज हुआ,
ठीक, फ्लूइड सिक्रेशन ज्यादा हुई और फ्लूइड यहाँ पे ज्यादा भरा, तो एडिनोमा से नाम क्या हुआ उसका, सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा से अब उसमें क्या डेवलप हो गए, पेपिलरीज डेवलप हो गए, नाम क्या हो गया उसका, पेपिलरी एडिनोमा। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा, एडिनोमा, पेपिलरी, पेपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। ठीक, देन इस पे और क्या मिल जाएगा अपने को, जो अगला जो है वो है क्या, पॉलिप। पॉलिप भी सुना होगा वर्ड, है ना। तो अभी तक अपन ने टोटल कितने इपिथेलियल बिनाइन ग्रोथ पढ़ लिए, एक तो एडिनोमा, दूसरा पेपिलोमा, तीसरा सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा, और जो लास्ट है वो क्या है, पॉलिप। क्या नाम उसका, पॉलिप। ठीक, पॉलिप क्या है, नाम सुना होगा पॉलिप का भी, जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन में अपने को ये देखने मिलती है। वो भी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, एपिथेलियल की लाइनिंग है। ठीक है, तो जो मास है, मास डिराइव्ड फ्रॉम म्यूकस प्रोजेक्ट सरफेस ऑफ म्यूकोसा हैंगिंग इन द ल्यूमेन। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, जो ल्यूमेन है उस पे चीज क्या हो रही है, डाउन हो रही है, समझे। जो सपोज मान लो, क्योंकि पॉलिप अलग अलग तरीके की भी है, इन्फ्लेमेटरी पॉलिप भी है, बेनाइन पॉलिप भी है, मैलिग्नेंट पॉलिप भी है। तो सपोज मान लो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, नो डाउट। ये क्या है, ल्यूमेन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है वो, ल्यूमेन। अब देखो, जो यहां पे जो स्क्वैमस सेल प्रेजेंट है, कौन सेल, जो इपिथेलियल सेल की क्या है, लाइनिंग है। क्या ये क्या हो गई, जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर का एपिथेलियल सेल की लाइनिंग जो है, इस पे अगर प्रोट्रूजन हो जाए, क्या जो मास है वो कुछ तरीके का, इस तरीके का तुमको पार्ट देखने मिलेगा, जो कि क्या है, स्क्वैमस सेल ही है, नो डाउट। जो पॉलिप स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है वो किसका निकला हुआ है, स्क्वैमस सेल का निकला हुआ है ना। ये क्या हो गया, स्क्वैमस। ये तो जो इसने बोला क्या, मास लाइक प्रोजेक्शन, कैसा, जो कि कहां डिराइव्ड हो रहा है, डिराइव्ड म्यूकस, म्यूकोसा, जो इसकी लेयर है म्यूकोसा, और कैसा प्रोजेक्शन है, मास लाइक पैटर्न में है। प्रोजेक्ट द सरफेस ऑफ म्यूकोसा, प्रोजेक्ट मतलब निकल रहा है, कहां निकल रहा है, म्यूकोसा पे। ठीक, प्रोजेक्ट द मास ऑफ म्यूकोसा एंड हैंगिंग इन द ल्यूमेन। देख सकते हो ल्यूमेन पे क्या है, वो लटक रहा है, ल्यूमेन पे क्या है, लटक रहा है। ठीक, जो कि अपन इसको लिख सकते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू मास प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द म्यूकोसा एंड हैंगिंग इनटू ल्यूमेन, दिस इज कॉल्ड पॉलिप। क्या बोला इसने, एबनॉर्मल टिश्यू मासेस प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द म्यूकोसा एंड हैंगिंग इन द ल्यूमेन, है ना, इनटू ल्यूमेन, दिस इज कॉल्ड पॉलिप। जो चीज प्रोट्रूजन है वो निकला हुआ है बाहर की ओर, लटक रहा है, हैंगिंग, है ना, कहां पे, ल्यूमेन पे, अपन उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलिप बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, म्यूकोसल लाइनिंग, नोज, स्टमक एंड कोलोन। नो डाउट ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, कोलोन का है। ठीक, पर जो पॉलिप है, ये पॉलिप बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। जो पॉलिप है वो कैसा है, बेनाइन भी है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो पॉलिप देखो, पॉलिप को इसने तीन तरीके से डिवाइड किया है। एक तो पहला इन्फ्लामेटरी पॉलिप, इन्फ्लामेटरी पॉलिप, दूसरा बेनाइन पॉलिप, और तीसरा
मैलिग्नेंट पॉलिप। इन्फ्लामेटरी पॉलिप जनरली कहां देखने मिलता है? नोज में। इन्फ्लामेटरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपनी म्यूकस लाइनिंग है, कोई भी एलर्जेंस की वजह से कंटिन्यूस में क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो वो बार बार प्रोटेक्शन कर रहा है, इरिटेंट हो रही है, और वहां पे जो प्रोट्रूजन मिल रहा है ना, और मास लाइक प्रोजेक्शन देखने मिल रहा है, वो चीज बाहर निकल के आ रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो हो रही है उसकी वजह से हो रही है इन्फ्लामेटरी पॉलिप। ठीक, दूसरा एक और इन्फ्लामेटरी पॉलिप के बाद जो यहाँ पे दूसरा प्रोट्रूजन मिल रहा है वो किसका है? एक हो गया किसका? बेनाइन का, है ना, और जो तीसरा प्रोट्रूजन है ये किसका है? मैलिग्नेंट। ये जो पॉलिप है क्या है, कैसा है? मैलिग्नेंट पॉलिप। कैसा है? मैलिग्नेंट पॉलिप है। ये पॉलिप कैसा है? बेनाइन पॉलिप है। और ये पॉलिप कैसा है? इन्फ्लामेटरी पॉलिप है। इन्फ्लामेटरी पॉलिप है। ठीक है, तो ये जो तीन टाइप के पॉलिप है, कौन कौन सा? इन्फ्लामेटरी पॉलिप, इन्फ्लामेटरी पॉलिप जो इन्फ्लामेशन जनरली कहां देखने मिल रहा है? नोज पे। दूसरा बेनाइन है ना, और तीसरा मैलिग्नेंट है। इनके फीचर जानते हैं। देन यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब यहां पे आ जाओ। जो अपना अभी अपन ने क्या देखा? बेनाइन, है ना, पॉलिप, जो कि अपन ने यहां पे टोटल कितने हो गए? ये पॉलिप भी मिला के, ठीक, तो टोटल जो इपिथेलियल सेल ओरिजिन है, एडिनोमा, पेपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा एंड पॉलिप। और उसके पहले जो अपन ने देखा था लाइपोमा, हेमेंजियोमा, है ना, और लिम्फेंजियोमा, फाइब्रोमा, कॉन्ड्रियोमा, ऑस्टियोमा, जितने भी थे वो कौन से थे? अपने मेसेनकाइमल ओरिजिन वाले थे। ये कौन से हैं? इपिथेलियल सेल ओरिजिन वाले हैं। अब जो अपन बात करेंगे तो बेनाइन कैंसर जैसा कि क्या है, इनोसेंट नेचर का है ना, पर जो है बनी बात है, अपन जानते हैं कि ओमा वर्ड है मतलब बेनाइन, ओमा वर्ड है बेनाइन, पर जो है ये तो बेनाइन ग्रोथ है, ये कैसा है? इनोसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई है तो है, पर कुछ है जो इससे भी ज्यादा कैसे हैं? इनोसेंट है, जिनको कोई दिक्कत नहीं प्रोड्यूस करना है ना। जैसे कि इसको ले लो, इसको अपन बोलते हैं क्या? सम मिस नॉमरस, है ना। तो जो अपन ने देखा क्या? ओमा बेनाइन में, ठीक है, ठीक। तो एक तो ये हो गया था, दूसरा था क्या? जो कि एक इनोसेंट नेचर का था। अब इसमें जो है सॉरी ये लिख लो पहले, मिस नॉमरस, है ना, जो उससे कोरिलेट कर रहा है। पर अब दिस टर्म यूज ओमा बट एक्चुअली इज नॉट अ प्रॉपर बेनाइन नियोप्लेसिया। ये तो है, ओमा वर्ड तो यूज है, क्या बोल रहा है ये? ओमा वर्ड तो लगा हुआ है, पर वो बेनाइन ट्यूमर नहीं है। क्या? ओमा वर्ड यूज है पर वो बेनाइन ट्यूमर नहीं है। जैसे कि हेमेटोमा, जैसे कि हेमेटोमा है क्या? क्या? हेमेटोमा, ठीक। हेमेटोमा से जानते हैं अपन, ओमा है पर वो बेनाइन ग्रोथ नहीं है। जैसे कि जा रहे थे, इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई, या तो कहीं पे भी किसी पार्ट में भी ब्लड का ब्लॉकेज, ब्लड हुआ, इंजरी हुई और ब्लड का एक्यूमुलेशन उस पार्ट पे ज्यादा हो गया, बनी बात है, वो क्या? हेमेटोमा। वहां पे क्या हो रहा है? ब्लड इकट्ठा हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेमेटोमा। पर क्या वो बेनाइन ग्रोथ है? नहीं, वो बेनाइन ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए इसने बोला है क्या, मिसनोमरस में आता है कि ओमा वर्ड तो यूज है, पर वो क्या, ये जो यहाँ पे हेमेटोमा हुआ है वो कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, किसी भी ऑर्गन को कॉम्प्रेस करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? मिसनोमरस। और ओमा वर्ड में जिसमें पहला क्या आ रहा है? अपना हेमेटोमा, ठीक। देन जो दूसरा है, दूसरा क्या आपने को मिलेगा? ग्रेन्युलोमा,
ग्रेन्युलोमा। ठीक, ग्रेन्युलोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल। अब समझो, कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल, सपोज मान लो कि जो ये एक बैक्टीरिया हो गया। क्या है? ये एक बैक्टीरिया हो गया। ठीक, पर ये बैक्टीरिया के लिए इम्यून सेल रिस्पॉन्स है। इम्यून सेल क्या है? रिस्पॉन्स है। तो आकर एक्ट करेंगी और इसको क्या करेंगी? एग्रीगेट होंगी। तो जो इम्यून सेल आकर इस पे एक्ट कर रही हैं और एक हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं इसको मारने के लिए, ग्रेन्युलोमा। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोमा। नो डाउट ये भी एक इनोसेंट, सुपर इनोसेंट नेचर का बनी बात है। वो तो इनोसेंट था, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कैसा है? कंप्लीटली ये कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो मैक्रोफेजेस स्पेशली इसमें क्या है? इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या है? मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और साथ में लिम्फोसाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वो एक किसी भी माइक्रोब्स के सराउंड में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोमा। देन अगला है क्या? कोरेस्टोमा। क्या? कोरेस्टोमा। देख सकते हो ये भी क्या था? ओमा। ये भी क्या है? ओमा। और ये भी क्या है? ओमा, है ना? हेमेटोमा, ब्लड, ग्रेन्युलोमा, इम्यून सेल और कोरिस्टोमा। कोरिस्टोमा में क्या हो रहा है? मान लो इसमें क्या होता है कोरिस्टोमा के केस में कि ये क्या होगा? अपना स्टमक। ठीक, स्टमक के साथ ये क्या हो गई? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गया प्रोट्रूजन, जिसको अपन बोलते हैं क्या? मैकल्स डायवर्टिकुलम। क्या? मैकल्स डायवर्टिकुलम, जिसमें इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है? प्रोट्रूजन हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? मैकल्स डायवर्टिकुलम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो यहाँ पे देखो ये इपिथेलियल लाइनिंग, म्यूकस इपिथेलियल लाइनिंग किसकी है? ये स्टमक की है, पर इंटेस्टाइन की अलग है और स्टमक की अलग है। ध्यान से सुनना, स्टमक की जो म्यूकस इपिथेलियल लाइनिंग है ये अलग है और इंटेस्टाइन की इपिथेलियल लाइनिंग वो है अलग है। ठीक, तो पर जो प्रोट्रूजन हुआ है ये कहाँ हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में अपने को प्रोट्रूजन देखने मिला, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैकल्स डायवर्टिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ की जो लाइनिंग है, यहाँ की जो लाइनिंग है इस पे भी यही सेल मिलेगी, पर कोरिस्टोमा में क्या हो रहा है कि ये जो स्टमक की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन, म्यूकोसल लेयर या म्यूकोसल सेल है उसका डेवलपमेंट कहां हो जाएगा? इस पार्ट पे। ठीक, तो व्हेन ग्रुप ऑफ नॉर्मल सेल अरेंज्ड इन नॉर्मल फैशन प्रेजेंट इन एबनॉर्मल सिचुएशन। समझे क्या बोल रहा है? ग्रुप ऑफ नॉर्मल सेल, यहां पे ग्रुप ऑफ नॉर्मल सेल है। ठीक, ग्रुप ऑफ नॉर्मल पैटर्न, जिनका पैटर्न कैसा है? नॉर्मल पैटर्न है, पर जो इनका सिचुएशन है होनी चाहिए थी यही, पर हो कहां गई? इस पार्ट पे, एबनॉर्मल पोजीशन या एबनॉर्मल लोकेशन या एबनॉर्मल साइट। ठीक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरिस्टोमा। कोरिस्टोमा में क्या हो रहा है? जो सेल है, ठीक है, अरेंज कैसी है? नॉर्मल अरेंज है, जो उसका फैशन है नॉर्मल अरेंजमेंट फैशन है, पर उसकी जो लोकेशन है वो कैसी है? एबनॉर्मल है ना? जिसका ग्रुप है वो कैसा है? ग्रुप नॉर्मल है, अरेंजमेंट नॉर्मल है, पर लोकेशन अलग है। स्टमक में ही डेवलप होनी थी, नॉर्मल सेल है, ग्रुप ऑफ सेल जो है नॉर्मल है ना? अरेंजमेंट भी नॉर्मल है, नो डाउट। इसका अरेंजमेंट भी कैसा है? पर लोकेशन चेंज हो गई, इसको अपन बोलते हैं क्या? कोरिस्टोमा। ठीक, जो कि क्या है? जो कि एक प्रकार का ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, पर ओमा है। तो याद रखना कि हेमेटोमा बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ग्रेन्युलोमा बिनाइन ट्यूमर नहीं है, कोरिस्टोमा बिनाइन ट्यूमर नहीं है। देन जो अगला है कौन सा? हमारटोमा। क्या? हमारटोमा। क्या हुआ? हमारटोमा।
ठीक, हेमाटोमा क्या है? नॉर्मल सेल, नॉर्मल पोजीशन पर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। क्या? जो नॉर्मल सेल, नॉर्मल फैशन, ठीक है, सॉरी, नॉर्मल सेल नॉर्मल पोजीशन पर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। मतलब जनरली ये कहां देखने मिलता है अपने को? लंग्स में देखने मिलता है। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है? जो सेल का अरेंजमेंट है, ठीक, जो सेल का अरेंजमेंट है वो कैसा है? नॉर्मल है, उसकी पोजीशन भी नॉर्मल है, पर उसका अरेंजमेंट ही एबनॉर्मल। जो उसको जिस पैटर्न में उसको अरेंजमेंट होना है वो उस पैटर्न में अरेंज नहीं होगी, जो कि जनरली एग्जांपल में कहां मिलता है? वेरी कॉमन इन लंग्स, जिसको मासेस जंबल डब टिश्यू, क्या बोलते हैं अपन उसको? मासेस ऑफ जंबल डब टिश्यू, सी अंडर द माइक्रोस्कोप प्रेजेंट इन लंग्स बट एबनॉर्मली प्रेजेंट इन दिस डेवलपमेंट एनोमलीज। जनरली अपने को कब देखते हैं? जब डेवलपमेंटल एनोमलीज होती है ना बच्चे में, तब ये इस केसेस में देखने मिलता है। क्या? हेमाटोमा। इसमें क्या होता है? पोजीशन कैसी है? नॉर्मल है। लोकेशन सेल कैसी है? ग्रुप ऑफ सेल कैसा है? नॉर्मल है, पर उसका अरेंजमेंट कैसा है? एबनॉर्मल है। उसको अपन बोलते हैं क्या? हेमाटोमा। ठीक, नॉर्मल सेल, नॉर्मल पोजीशन पर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। क्लियर? चलो, इसके बाद आता है आगे क्या? अब ये तो क्या था अपना? मिसनोमरस, बेनाइन का है तो पर नहीं है, ये और भी इनोसेंट नेचर के हैं। तो हेमाटोमा हो गया, ग्रेनुलोमा हो गया, कॉरिस्टोमा हो गया और हेमाटोमा हो गया। पर यहां पे जो है ना लगा है ओमा वर्ड, लगा है ओमा वर्ड, ये भी क्या है? मिस नॉमरस है, पर है कैसे? किस नेचर के? मैलिग्नेंट नेचर के। क्या है? किस नेचर के? मैलिग्नेंट नेचर के, जो कि कैसे हैं? बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो कि कुछ स्पेशल टाइप के हैं। वो देखो कौन कौन से। ठीक, तो जो किस नेचर के हैं? ये मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट नेचर। और ये क्या किस नेचर से? इसको ऐसे लिख लो, इनोसेंट, और ये हो जाएगा क्या? वेरी डेंजरस। ये कैसा है? बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर है कैसा? ओमा। अब इसमें देखो, ठीक, सपोज अब देखो इस पे जो सबसे पहले इस पार्ट पे अगर बेनाइन, इस पार्ट पे अगर ग्रोथ हो रही है ना, तो अपन उसको क्या बोला था? मेनिंजियोमा। ठीक, तो यहां पे जो इसकी ग्रोथ होगी इसको अपन बोलेंगे क्या? इन्वेसिव। जो मेलिग्नेंट ग्रोथ है ना, उसको अपन बोलेंगे क्या? इन्वेसिव मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा वो किस नेचर का है? इन्वेसिव नेचर का है। यहां पे कभी भी, क्योंकि अपना जो ये है मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना? एक तो सार्कोमा और एक कार्सिनोमा। एक वर्ड है सार्कोमा और एक कार्सिनोमा, क्योंकि सार्कोमा भी अलग जगह डिनोट करते हैं और कार्सिनोमा को अलग जगह डिनोट करते हैं, है ना? सार्कोमा जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? मीजनकाइमल सेल के लिए। अगर कहीं पे मीजनकाइमल सेल ओरिजिन मिल रहा है तो वहां पे अपने को सार्कोमा देखने मिलेगा, और एपिथेलियल सेल में ओरिजिन है तो वहां पे अपने को कार्सिनोमा देखने मिलेगा, जो कि अभी अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंतर्गत पढ़ेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर नोमेनक्लेचर में। ठीक, तो यहाँ पे
तो कभी भी अगर मेनिंजियोमा मिलता है तो हमेशा डॉक्टर यही पूछते हैं कि किस नेचर का है वो, उसका नेचर कैसा है। तो बोलेगा मेनिंजियोमा कैसा, मेनिंजियोमा इन्वेसिव मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा इन्वेसिव मेनिंजियोमा। तो अगर इन्वेसिव उसने बोला कि इन्वेसिव मेनिंजियोमा है, मतलब वो कौन सा, बेनाइन या मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट इन नेचर का है। तो बनी बात है, ओमा है पर मैलिग्नेंट ग्रोथ है। तो अपन क्या बेनाइन के अंदर ओमा देखा था ना, पर यहाँ पे भी ओमा है जो कि क्या है, मिस नॉमरस है पर वो इन्वेसिव मेनिंजियोमा। देन दूसरा जो है ग्लियोमा, ग्लियोमा, ग्लियोमा भी आल्सो क्या है, मैलिग्नेंट इन नेचर का है, वो भी क्या है, मैलिग्नेंट, जो कि ग्लियल सेल कैंसर है। ठीक, फिर अगला जो है मेलेनोमा, नाम सुना होगा, मेलेनोसाइट, मेलेनोमा है ना। मेलेनोमा क्या है, स्किन से रिलेटेड है मेलेनोमा। फिर ये हो गया अपना क्या, सपोज लंग्स, और लंग्स को कवर करने वाली चीज क्या है, प्लूरा है ना, जो कि इसकी लाइनिंग किसकी है, मीजोथीलियम की लाइनिंग है, इसको अपन बोलते हैं क्या, मीजोथीलियोमा। यहां का कैंसर है तो अपन उसको बोलते हैं क्या, मीजोथीलियोमा, मीजोथीलियोमा, क्या बोल रहे हैं अपन उसको, मीजोथीलियोमा। प्लूरल सेल कार्सिनोमा, क्या बोलते हैं अपन उसको, प्लूरल सेल कार्सिनोमा। और देखो यहां पे अगर वही चीज डेवलप है किस पे, लीवर पे, और ये कैंसर डेवलप हुआ, इसको अपन बोलते हैं क्या, हिपेटोमा, हिपेटोमा है ना, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपेटोमा या हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो नो डाउट यहाँ पे भी ओमा लगा हुआ है, हिपेटो बहुत सारे, अगर देखा जाए रिपोर्ट में हिपेटोमा है, नहीं नॉर्मल है, पर नहीं, हिपेटोमा क्या है, वो एक मैलिग्नेंट ग्रोथ है, इसको अपन बोलते हैं क्या, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक, देन लिम्फोमा, और क्या हो गया, लिम्फोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा क्या हो गया, लिम्फ रेटिकुलर सिस्टम, क्या लिम्फेटिक रेटिकुलर सिस्टम में अगर डेवलप हो ये चीज तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लिम्फोमा। देन इसके बाद अगर टेस्टिकुलर है ना, उसके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पे अगर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनोमा, सेमिनोमा। ये भी क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्या है, कैसा ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनोमा। पर ओमा लगा हुआ है, आप सोच सकते हैं कि मैलिग्नेंट है, पर ये मैलिग्नेंट, सॉरी ये बेनाइन है, पर ये बेनाइन नहीं है, ये किस नेचर का है, मैलिग्नेंट नेचर का है। तो यहां तक अपन ने देखा जितने भी कैंसर थे, है ना, इसमें से एक और है टेरेटोमा, जो कि अपन आगे लेक्चर करेंगे। टेरेटोमा बेनाइन भी है पर मैलिग्नेंट भी है, पर टेरेटोमा है ना, वो बेनाइन भी है और मैलिग्नेंट भी है। पर यहाँ पे जो है इन्वेसिव मेनिंजियोमा, मैलिग्नेंट इन नेचर का, ग्लियोमा मैलिग्नेंट इन नेचर का, मेलेनोमा स्किन का मैलिग्नेंट इन नेचर का, मेसोथेलियोमा प्लूरल सेल प्लूरा पे है ना, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, मेसोथेलियोमा, हेपेटोमा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिम्फोमा लिम्फेटिक रेटिकुलर सिस्टम, और सेमिनोमा। ठीक, तो यहां पे जो अपन ने देखा अभी तक क्या, ओमा। ठीक, एक बार अगर पूरा देखो तो इसमें जो ओमा था, ओमा में अपन ने स्टार्टिंग कहां से की थी, नॉर्मल थे। ठीक, तो जिसमें से अपन ने क्या क्या देखा था, लाइपोमा है ना, फाइब्रोमा, कॉन्ड्रियोमा, ऑस्टियोमा, हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा है ना। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा। देन इसके बाद अपन कहाँ है, इपिथेलियल पे, इपिथेलियल में अपन ने क्या क्या देखा, एडिनोमा है ना, जिसमें से अलग अलग एडिनोमास थे। देन पेपिलोमा, पेपिलोमा के बाद अपन ने क्या देखा, और सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा एंड पॉलिप। देन ये तो क्या हो गया, ये कंप्लीटली बेनाइन ग्रोथ थी जो अपन ने देखा, ये क्या थी, कंप्लीटली
बेनाइन था, पर जो ओमा वर्ड इसने यूज किया, सब में ओमा है, पर जो कुछ ओमास ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, सुपर इनोसेंट हैं, मतलब वो ओमा तो लगा हुआ है पर वो बेनाइन है ही नहीं, जैसे कि हेमेटोमा, ग्रेनुलोमा, कोरिस्टोमा और हमाटोमा, है ना। हेमेटोमा को अपन ने देखा, अगर ब्लड का लॉस हुआ है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है, हेमेटोमा। ग्रेनुलोमा किसी भी बायोलॉजिकल है और बैक्टीरिया वहां पे इम्यून सेल रिस्पॉन्स कर रही है, ग्रेनुलोमा। कोरिस्टोमा जो कि सेल अपनी जगह पे है, ठीक, अपनी जगह से उसकी जो नॉर्मल सेल है और जो उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, पर अरेंजमेंट जो उसकी पोजीशन है वो दूसरी जगह है। हमाटोमा में क्या हो रहा है, जो सेल है, नॉर्मल सेल है, उसकी पोजीशन भी सेम है पर उसका अरेंजमेंट अलग है, सेम दोनों चीजें, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज सेम है पर अरेंजमेंट अलग है, इस पे लोकेशन और अरेंजमेंट सेम है पर पोजीशन अलग है, ठीक। देन यहाँ पे कुछ ट्यूमर कैसे हैं, मैलिग्नेंट इन नेचर के हैं, कैसे मैलिग्नेंट इन नेचर के, जिसमें से इन्वेसिव मेनिंजियोमा, ग्लियोमा, है ना, जो कि ग्लियल सेल का है, मेलेनोमा, स्किन मेलेनोसाइट, है ना, मेसोथेलियोमा, प्लूरल सेल, हेपेटोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटिक लिम्फोमा, लिम्फेटिक रेटिकुलर सेल और सेमिनोमा, जो कि सेमिनिफेरस जो सेल्स है वहां पे अपने को देखने मिलता है, जो कि क्या है, ये मिस नॉमरस है, क्या है, मिस नॉमरस है, ये मैलिग्नेंट है और ये कैसा है, बेनाइन इन नेचर का है। तो ये था अपना क्या, बेनाइन ट्यूमर नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे किसकी, अगली क्लास में मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉमेनक्लेचर।